कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो फुल फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए, कुछ एक महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ट्राई का याद रखना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, बात समझ में आ रही है यहां तक की। अब कुछ करंट बेस्ड पॉइंट भी यहां पर देख लेते हैं, कुछ करंट बेस्ड पॉइंट, फिर उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और कुछ प्रश्नों के ऊपर, महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं, कुछ करंट बेस्ड पॉइंट्स हम यहां पर देखने वाले हैं। तो देखिए क्या है करंट बेस्ड पॉइंट्स, कुछ यहां से कुछ करंट बेस्ड पॉइंट शुरू होते हैं, ठीक है। तो एक बार मेरे पीछे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़िए इसको जल्दी से, मैं पानी पीऊं तब तक आप इसको एक बार पढ़ के देखिए, इस पेज को जो भी लिखा हुआ है ना, आप इस पेज को एक बार पढ़ के देखिए। ये कुछ करंट बेस्ड पॉइंट हैं अभी 2025 से संबंधित, क्योंकि करंट में आपको पता है 2025 के ही पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, तो वहां से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपके लिए लेकर के आया हूं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इनके ऊपर भी चर्चा करते हैं ना। ध्यान से सुनना और बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि करंट का थोड़ा सा कठिन रहता है मामला, आपको डर लगता है, इसलिए ये डेट याद रखना 29 जनवरी 2025। अभी 2025 का मामला चल रहा है ना, तो 29 जनवरी इसरो ने अपना 100वां मिशन GSLV F-15 रॉकेट द्वारा 2250 किलोग्राम का नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 प्रक्षेपित किया, ठीक है। तो भारत ने, जो इसरो है अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपने 100वें मिशन में 2250 किलोग्राम का नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 प्रक्षेपित किया। और कौन से रॉकेट से किया, तो रॉकेट का नाम याद रखना GSLV F-15, GSLV F-15। आगे बात करते हैं, इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया। ये तो आपको याद हो ही गए होंगे, ये आंध्र प्रदेश में कहाँ है, ठिकानी है, ठीक है। इसरो और IIT मद्रास ने, एक पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चर्चा में रहा था ना, ये पॉइंट याद रखना, यहां से प्रश्न आने की मुझे लग रहा है इस बार तुम्हारे पेपर में, क्यों ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न आ सकता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसरो और IIT मद्रास ने मिलकर IRIS नामक स्वदेशी रिस्क भी माइक्रो प्रोसेसर चिप को विकसित किया है, ठीक है। तो ये चिप याद रखना किस किसने मिलकर बनाई है, इसरो और IIT मद्रास ने, है ना, इसरो और IIT मद्रास ने मिलकर बनाई है। और IRIS नामक, है ना, माइक्रो प्रोसेसर चिप, है ना। चलिए, आदित्य L1 ने सौर ज्वाला कर्नेल की पहली तस्वीर कैप्चर की और इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये करंट बेस्ड कि जो आदित्य L1 है, अभी अभी हमने पढ़ा था आदित्य L1, देखो थोड़ी देर पहले आदित्य L1 अभी अभी हमने पढ़ा था, ये रहा सूर्य के अध्ययन हेतु मिशन, है ना, इसरो का सूर्य के अध्ययन हेतु मिशन कौन सा है, आदित्य L1, है ना, आदित्य L1 इसरो का है ये मिशन, ठीक है, सूर्य के अध्ययन हेतु। चलिए, तो आदित्य L1 ने सौर ज्वाला जिसे कर्नेल है उसकी पहली तस्वीर कैप्चर की है। और ये आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया था, तो आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को, आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। इसरो का ही मिशन है सूर्य के अध्ययन के लिए। इसरो के प्रमुख जो वी नारायणन है, उन्होंने 16 मार्च 2025 को, कब की बात कर रहा हूं, 16 मार्च 2025 को इन्होंने चंद्रयान 5 मिशन की घोषणा की है ना। तो ये जो इसरो के प्रमुख, पहले तो प्रमुख का नाम याद रखना, वी नारायणन, और इन्होंने 16 मार्च 2025 को चंद्रयान 5 मिशन की क्या की है, घोषणा की है, ठीक है, चंद्रयान 5 मिशन की। यह भारत और जापान के सहयोग से होगा। किस किस देश के सहयोग से होगा ये भारत और जापान के सहयोग से होगा चंद्रयान 5 मिशन, ठीक है। इसरो के प्रमुख वी नारायणन। और एक ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, निशार मिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नासा इसरो सिंथेटिक
अपर्चर राडार, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और ये निसार मिशन का उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। पृथ्वी की सतह पर निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है इसको, ठीक है, निसार मिशन इंपॉर्टेंट है। 18 मई 2025 को इसरो ने PSLV C61, ये देखो मैं कह रहा था ना तुमसे, तो 18 मई 2025 डेट याद रखना। और PSLV का कौन सा रॉकेट का नाम, C61। EOS 09 को उपग्रह लॉन्च किया, EOS 09 है ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो PSLV की 63वीं उड़ान थी। मैंने कहा था जब यहाँ 61 आएगा तो 2 जोड़ना है। जब 52 आया था, EOS 04 को लॉन्च किया था, तब उसमें हमने 54वीं उड़ान लिखी थी, 54वीं। यहाँ 61 है तो 63वीं उड़ान लिखेंगे, ठीक है। ये असफल रहा, लेकिन ये क्या रहा, असफल रहा था। कुछ पॉइंट ये भी याद रखना, ये शुभांशु शुक्ला भी बड़े चर्चा में रहे थे अभी, ये भाई साहब शुभांशु शुक्ला है ना। 26 जून 2025 को, साल याद रखना, समय याद रखना, 26 जून 2025, और इस समय शुभांशु शुक्ला ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने। और इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये पहला कौन बना, दूसरा, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने, और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे, राकेश शर्मा के बाद, ठीक है। और वे अमेरिका के AX4 मिशन के तहत, कौन सा मिशन, X4 मिशन के तहत, अमेरिका के X4 मिशन के तहत नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा है ना, कैनेडी स्पेस सेंटर कहां पे है, फ्लोरिडा में। कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार हुए। कौन सा अंतरिक्ष यान, ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार हुए। और नासा का चंद्र मिशन कौन सा है, एथेना, नासा का चंद्र मिशन एथेना, ठीक है। तो ये कुछ करंट से जुड़े हुए पॉइंट भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है, करंट से जुड़े हुए पॉइंट्स भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और अपनी इस कक्षा को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम प्रश्नों पर चलेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, है ना, ये लीजिए, यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसमें हमारे पास 2-3 पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक तो आपका ये जो विद्युत वाला चैप्टर है, जिसमें कि प्रतिरोध, है ना, धारा, आवेश, ऐसी चीजों के बारे में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो एक तो वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि धारा, तो धारा का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आवेश हमने पढ़ा हुआ है, आवेश, है ना, आवेश। तो धारा याद रखना, I बराबर Q बटा T, आवेश बटा समय, और आवेश याद रखना Q बराबर IT, धारा गुणा समय। या आवेश का एक और फॉर्मूला हम यहाँ पर दे सकते हैं, Q बराबर NE, ये भी हम आवेश का फॉर्मूला दे सकते हैं ना। धारा का मात्रक हम कह सकते हैं एम्पियर, और आवेश का मात्रक हम कह सकते हैं कूलाम, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना यहीं पर, अगर हम बात करें विद्युत धारा के आधार पर, धारा के वहन के आधार पर, पदार्थ 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, धारा के वहन के आधार पे। एक होते हैं चालक, कंडक्टर, एक होते हैं कुचालक, और एक होते हैं अर्धचालक। चालक, कुचालक और अर्धचालक, ये 3 प्रकार के पदार्थ हैं। चालक, कुचालक और अर्धचालक, ये 3 तरह के पदार्थ हैं। चालक वो हैं जिनमें आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है, कुचालक वो हैं जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती, है ना। इनमें तो अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं धातुओं का, मेटल्स का, चांदी, लोहा, इस तरह एल्यूमिनियम। और कुचालक में अपन लिख सकते हैं जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, है ना, रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, ऐसी चीजों का नाम लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स, है ना। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स, जब इनकी बात करते हैं अर्धचालकों की, तो ये वो होते हैं जो शुरुआत में तो कुचालक होते हैं, शुरुआत में तो ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी ये शुरुआत में इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे इनका ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इनमें धारा का चालन होने लगता है ना। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर इनमें जाते हैं संयोजकता बैंड से चालन बैंड में, और उसके बाद इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, ठीक है। तो ये है अर्धचालक। अर्धचालक की बात करें दोस्तों, तो इसमें अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे सिलिकॉन का,
जैसे सिलिकॉन का और जर्मेनियम का मुख्य रूप से एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं। ठीक है, तो चालक, कुचालक और अर्धचालक।